हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस में। यहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस सेशन का, शिक्षण कला का, स्टेट 2025 का तैयारी करेंगे। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं। ना वक्त जाया किया जाएगा, ना ही कोई विशेष बातें, इधर उधर की बातें नहीं की, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर। आप लोग को आता है तो आप लोग आंसर दीजिएगा, नहीं आता है तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। शिक्षण कानून 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर बताइएगा। बी, ये सही नहीं है। रटने की प्रवृत्ति के प्रमाण स्वरूप कौन सा सही है? बुद्धिमंद होती है, व्यक्तिगत पाठ्यक्रम में अतिरिक्त कुछ और पढ़ने में रुचि नहीं लेता, वास्तविक चिंतन की प्रक्रिया बाधित होती है, व्यक्तित्व का सही रूप से विकास नहीं होता। सी, कुछ समय के बाद पाठ्य पुस्तक परिवर्तन होनी चाहिए। ऑप्शन बताइए ABCD। ज्ञान बढ़ने के साथ पुस्तकों में परिवर्तन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4, जब लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं तो वो लड़कों से पीछे नहीं रहती, जैसे कि पिछले कुछ वर्ष के दौरान उच्च विद्यालयों एवं इंटरमीडिएट में उपलब्धि परिणाम देखा गया कि इसका कारण है। ऑप्शन बताइएगा। 4 का डी। एक छात्र की माँ आपसे अनुरोध करती है कि आप उस छात्र की परीक्षा में अच्छे अंक दे दें। परीक्षा में अंक देने इस आपकी क्या प्रक्रिया होगी? कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप कम से कम एक बार अनुरोध स्वीकार करेंगे। आप उनसे नम्रतापूर्ण कहेंगे ऐसा करना वास्तविक रूप से संभव नहीं है, ये कह सकते हैं। बी। छठा, छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी प्रकृतियां लाने के लिए आप क्या करेंगे? सी, स्वास्थ्य संबंधी प्रवृत्ति पर कक्षा में अवसर परिचर्चा एवं वाद विवाद करेंगे। कौन सा प्रश्न समस्या मूलक है? क्या होता है अगर पृथ्वी के समस्त पेड़ पौधे नष्ट हो गए होते? तो ये समस्या मूलक है। क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों के मार्गदर्शन दी जाती है, इसमें वे अपनी पहचान कर अपनी क्षमताओं के विकास कर सके। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा के बाद के चरणों की तुलना में। ये गलत है। यदि आपकी कक्षा में किसी छात्र को हर महीने 3-4 महीने में एक बार बेहोशी की दौर आता है, तब आप क्या करेंगे? उस छात्र को विद्यालय से निष्कासित कर देंगे? नहीं करेंगे, उसे विद्यालय में पढ़ने देंगे और उसके माता पिता को उसकी चिकित्सा के लिए तत्पर रहने के लिए कहेंगे। ये कर सकते हैं। बी, उसके माता पिता उसे तब तक विद्यालय न भेजने को कहेंगे जब तक कि पूरी तरह उपचारित नहीं हो जाती है। ये नहीं, सब नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में छात्र सक्रिय है, इस परिस्थिति से आप उनकी सक्रियता कम करने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध प्रधानाध्यापक के अभिभावकों को शिकायत करेंगे, उनकी प्रक्रिया के माध्यम उपयोगी शिक्षा देने का प्रयास करें, उन्हें खेल में अधिक संलग्न रखेंगे, उन्हें उनकी सक्रियता के माध्यम से कुछ उपयोगी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक आपको पसंद नहीं करते, तब आप क्या करेंगे? आप उन्हें खुश करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल नहीं। उनकी प्रसन्नता का कारण जानने का प्रयास करेंगे? नहीं। अपने कार्य समर्पण व रुचि के साथ जारी रखेंगे बिना उनकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता की परवाह किए। ये सही है। 11 का सी, निम्न में से कौन सा कथन सबसे सही है? जो शोध में संलग्न है एक अच्छा शिक्षक भी बन सकता है, वह जो कक्षा में पढ़ने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता अच्छा शिक्षक बन सकता है। एक अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो एक्शन रिसर्च को शिक्षण पर वरीयता देता है। ये होगा, एक अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो एक्शन रिसर्च को शिक्षण का वरीयता देता है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। 13 में क्या बोलता है? क्या माता पिता
आपको अपने बच्चे को गृह कार्य करने में सहयोग करना चाहिए। हाँ, तब छात्र विद्यालय में अपना गृह कार्य पूरा कर लाएंगे। हाँ, उससे माता पिता अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा। ये सही है। कौन सी संस्था विश्वविद्यालय शिक्षण के प्रसार संभव एवं शिक्षण के मानकों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? एनसीईआरटी, यूजीसी बी होगा। प्रोग्राम्ड निर्देश का सबसे बड़ा लाभ है कि छात्र को यह नहीं सोचना होता है कि उसे आगे क्या करना होगा। छात्र की स्वायत्तता का अर्थ है, क्या अर्थ है? कक्षा में छात्र की पूरी आज़ादी देना। ये पाठ्य योजना निर्माण के दौरान शिक्षक को किस मुख्य निर्णय तथ्य के रूप में ध्यान में रखना चाहिए? किसे ध्यान में रखना चाहिए? इनमें से सभी। कक्षा के माध्यम छात्रों को भी पाठ्य योजना से लाभान्वित होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो, पाठ्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त हो। इनमें से सभी। आपकी कक्षा एक छात्र गुप्त रूप से आपको सूचित करता है कि आपकी कक्षा के 3 छात्र अक्सर परीक्षा के दौरान एक दूसरे की उत्तर पुस्तिका नकल करते। वह आपको उन छात्रों के नाम भी देता है। वह सूचना पाकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप दी गई सूचना पर कोई ध्यान नहीं देंगे। आप उन तीनों छात्रों को पसंद करेंगे। आप उन 3 छात्रों को फटकारेंगे। आप यह सोचेंगे कि उस छात्र ने आपको यह सूचना क्यों दी। 18 का डी। आप यह सोचेंगे कि उन छात्रों ने आपको यह सूचना क्यों दी। कुछ शिक्षक ट्यूशन देते हैं। आपके विचार से क्या कारण है? वो इसके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय के दोहराव का भरपूर अवसर देते हैं। ट्यूशन उन्हें उपयोगी ढंग से व्यस्त रखता है। वे हमेशा पैसा कमाने में संलिप्त होते हैं। वे छात्र के कल्याण की गंभीर भावनाओं को पोषित करते हैं। इनसे क्या कारण है? वे हमेशा पैसे कमाने में संलिप्त होते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20। पाठ्यक्रम का सही अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम का सही अर्थ है सभी पाठ्यगामी क्रियाओं का समूह। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। एक कक्षा में एक छात्र शिक्षक से एक प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को ज्ञात नहीं और उसका उत्तर नहीं देता, तो छात्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं। वे समझेंगे कि प्रश्न असंबद्ध था। वे उस छात्र व परिहास करेंगे जिसने वह प्रश्न पूछा। वे समझेंगे कि शिक्षक को प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था। ये समझेंगे कि शिक्षक को प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था। एक छात्र जांच परीक्षा में बहुत खराब ग्रेड प्राप्त करता है। यदि शिक्षक सभी छात्रों की उपस्थिति उसके ग्रेड की घोषणा करते हैं तो संभव है कि कुछ अन्य छात्र उस छात्र का मजाक उड़ाएंगे। वह छात्र जिसकी चर्चा हो रही है वो अपमानित महसूस करेगा। वह छात्र जिसकी चर्चा हो रही है वो इस अपमान को एक चुनौती के रूप में लेकर और पूरे उत्साह परिश्रम से पढ़ाई शुरू कर देगा। छात्र के माता पिता अभिभावक अपमानित महसूस करेंगे। नहीं, 22 का बी होगा। वह छात्र जो है जिसकी चर्चा हो रही है वो अपमानित महसूस करे और साहस खो देगा। सबके सामने उसका रिजल्ट नहीं बताना चाहिए। अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित करने में कोहलर किस जानवर पर प्रयोग किए थे? अल्बर्ट नामक एक बंदर पर नहीं, अल्बर्ट नामक एक चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक एक बंदर पर। सुल्तान नामक एक बंदर पर था। 23 का नहीं, 23 का सुल्तान नामक एक बंदर पर नहीं था। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था। चिंपैंजी। निम्न में से कौन निरंतर शिक्षा से संबंधित नहीं है? निम्न से कौन निरंतर शिक्षा से संबंधित नहीं है? विद्यालय, धर्म, पुस्तकालय, शिक्षण विद्या। धर्म संबंधित नहीं है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की जाति चिन्हित एवं वर्गीकृत एवं समूहीकृत किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी कहलाता है। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है?
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासिक्योर प्रोटीन की कमी से होता है। ब्लूम का कौन सा शिक्षण उद्देश्य पहले प्राप्त होता है? ब्लूम का कौन सा शिक्षण उद्देश्य पहले प्राप्त होता है? भावनात्मक। कुछ छात्र चुपचाप विद्यालय से भाग जाते हैं। छात्रों की इस आदत को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? जानने का प्रयास करेंगे कि वे विद्यालय से क्यों भागे। प्रधानाध्यापक को उसकी इस आदत के बारे में सूचित करेंगे। ऐसे छात्रों को माता पिता उनके आदत के बारे में सूचित करेंगे। कक्षा के शिक्षक को अधिक रुचि बनाने का प्रयास करेंगे। 28 का बताइए आंसर कौन सा होगा? कक्षा में शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षण कला का 28 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम 2020 का प्रीवियस ईयर जो स्टेट में पूछा गया शिक्षण कला आर्ट्स ऑफ टीचिंग उसका डिस्कशन करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड अगले वीडियो को देखना ना भूलें।